हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 4.2 है उसे वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। एक्चुअली ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्रश्नावली 2.2 जो आपने पढ़ाई की है ना, वहाँ पे इस विधि को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इससे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? जब भी चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इधर अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात है। जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब इसका गुणज हमें कुछ नहीं है तो 1 लेना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है, जो अचर पद होता है, उन दोनों की आपस में हमें क्या करनी होती है? गुणा करनी होती है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 10 आए, फिर ये वाला चिन्ह देखना है, और घटाने पे कितना है? 7 आए। सॉरी 7 बोल रहा हूँ। कितना है घटाने पर? यहाँ पे जो संख्या वो हमें देखनी होती है। घटाने पे 3 आए, घटाने पे कितना है? 3 आए। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 10 आए, फिर ये वाला चिन्ह देखना है, माइनस है, यानी कि घटाने पर एक्स का गुणज देखना है, 3 आए। तो वो दो संख्या क्या हो जाएगी? 5 और 2। 5 और 2 की जब आप गुणा करोगे तो 10 आता है, और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 आता है। ठीक, अब आगे हल करेंगे। इसमें क्या होता है ना, इस बीच वाले पद को तोड़ देना होता है। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 5x माइनस के 2x, बाहर में क्या है? 10 है। ठीक, अब हमें क्या करना है? माइनस से अंदर गुणा करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब हमें उपनिष्ठ देखना है। देखो कम से कम x का भागा इन दोनों में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकाला है तो एक एक्स बच जाएगा। एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 5 बच जाएगा। यहाँ का चिन्ह क्या है? प्लस लग गया। 2 का भागा दोनों में कम से कम चला जाएगा। ठीक, 2 बाहर आ गया, यहाँ से x बचेगा, और 2 पंजे 10। ये और ये समान आए हैं, यानी कि आपने सही किया है। अगर समान नहीं आ रहा है तो आपने ऊपर गड़बड़ की है। ठीक है, समान आना ही चाहिए। गुणनखंड बनाएंगे। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला था चिन्ह के साथ x और ये प्लस का 2 दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। एक बार इसको 0 मानना है और एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, आएगा ही आएगा। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले प्रश्न में हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो इधर तो 2 है, इसकी गुणा इसके साथ करनी है। एक्स स्क्वायर की गुणा अचर पद के साथ की जाती है। 2 गुणा 6 यानी कि 12, और घटाने पर कितना आना चाहिए? घटाने पर आना चाहिए एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो 1। तो वो क्या होगा? 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 4x घटाना है माइनस के 3x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा और यहाँ से एक जोड़ा। ठीक हो गया। 2 का भागा दोनों में चला जाएगा कम से कम, और कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकालोगे, एक एक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह है, एक्स ऑलरेडी बाहर है, 2 दूनी 4, माइनस लग गया यहाँ पर,
3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक्स बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओबनिस्ट निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में लग जाएगा, 2x माइनस के 3। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो ये जो प्लस का 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, दोनों मूल हमें आराम से मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार जानदार है। ठीक है, देखिए, यहाँ से अंडर रूट 2 है और यहाँ से 5 अंडर रूट 2 है, एक्स स्क्वायर की गुणज इसके साथ करनी होती है हमें, तो जब हम गुणा करेंगे अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 होता है, गुणे में 5, तो गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7। ठीक है, जोड़ने पे कितना ना चाहिए, 7। 5 गुणा 2 कितना होता है, 10, और 5 और 2 को जोड़ोगे कितना आता है, 7। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। तो वो दो संख्या क्या है, 5 और 2 है, जिनकी गुणा करने पे 10 आता है और जोड़ने पे क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे, बीच वाले पद को तोड़ा जाता है, 5x जोड़ का चिन्ह है ना, प्लस के 2x। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ से जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ से x ओपनिस्ट है, यहाँ से सिर्फ क्या है, x ओपनिस्ट, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे, अंडर रूट तो वैसे का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, चिन्ह प्लस का लग गया, एक्स बाहर आ गया है तो सिर्फ 5 बचेगा। देखो बच्चों, मैं 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक, तो यहाँ से कम अंडर रूट 2 क्या है, यहाँ से ओबनिस्ट है, चिन्ह प्लस का लग गया, अंडर रूट 2 ओबनिस्ट आ गया। देखो 2 से जब हम अंडर रूट 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2, और ये एक्स, अंडर रूट 2 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, 5। तो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओबनिस्ट है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक, अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो प्लस का अंडर रूट 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 2। ठीक, अब इसको 0 मानेंगे। यदि अंडर रूट का 2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट 2 गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा दोस्त, बट्टे में आ जाएगा। तो ये हमें दूसरा मूल आराम से मिल जाएगा। तो ये पहला मूल, ये दूसरा मूल। क्वेश्चन ही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए ये वाला क्वेश्चन शानदार इस वजह से ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बट्टे बट्टे में है। तो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, नीचे से गुणा कर दोगे 8, भाग देंगे, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 1 अट्ठे 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x, 8 एक कम 8, एक बार गया, 1 एक कम 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, फिर करते हैं तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दे वही रहता है, और 0 गुणा 8 0। तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। ये हमें क्या मिल गया, हमारा द्विघात समीकरण ढंग से आ गया। अब हमें इसको हल करना है। अब हमें क्या करना है, हल करना है। देखो इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, ऐसी 2 संख्या लेनी है
जिनको गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे 8 है, तो वो होती है 4 और 4। 4 चौको 16, 4 और 4 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। ठीक, तो आगे हल करते हैं। माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, 4x जोड़ने का चिन्ह है 4x। अब माइनस से अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, और ये है प्लस का 1। इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा, 4 का भागा कम से कम दोनों में जाएगा और कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 4 चौको 16, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचेगा, 4x पूरा बाहर आ जाएगा, 4x से कम 4x, फिर नेगेटिव। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है, एक होता है उपनिष्ठ, तो ये पूरा वैसे का वैसे आ जाएगा। जब भी एक बाहर निकालोगे पूरा वैसे का वैसे आ जाएगा। चूंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। ये चीज और ये चीज सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, और ये जो 4 गुणे में है इधर के क्या आ जाएगा बट्टे में, ये भी वही दे देगा क्योंकि सेम चीज है। दूसरा वाला मूल भी यही होगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करें 100 एक कम 100 है और जोड़े तो कितना है 20 है, तो वो होती है 10 10 10 गुणा 10 100 होता है। 10 और 10 को जोड़ोगे 20 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आपको नेगेटिव से अंदर गुणा कर देना है। माइनस का 10x प्लस गुणा माइनस माइनस, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। देखो 10 का भागा कम से कम दोनों में जाएगा और कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 10 ढाई 100, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर निकाला, x बचा। 10x पूरा बाहर आ गया, 10x से कम 10x। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक उपनिष्ठ। तो जब एक उपनिष्ठ निकालते हैं, जो होता है उसको पूरा का पूरा वैसे लिख देते हैं। क्योंकि बाहर नेगेटिव है ना, तो अंदर का चिन्ह बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस का क्या हो गया, माइनस। जो 2 बार है उससे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से 10x, यहाँ से माइनस का 1। अब 0 मानोगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये जो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये वाला भी वही दे देगा क्योंकि सेम टू सेम यही है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/10, 1/10, दोनों मूल समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना कि उदाहरण नंबर 1 में जो प्रश्न दिए गए उनको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और फिर हल भी करना है। ठीक है, कह रहे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ये हमें निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, पहले पार्ट 1 करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना माना जॉन के पास कंचे हमने x मान लिए तथा जीवंती
जीवंती के पास कितने मान लिए? y कंचे। जीवंती के पास प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि इनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। जॉन और जीवंती के जो कुल मिला के कंचे हैं ना, दोनों के कंचों को अगर हम जोड़ देंगे तो 45 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x या फिर y का मान निकाल लो। तो y का मान निकाल लेते हैं, प्लस के x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के x। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और फिर जो कंचा बचता है उनका गुणनफल कितना होता है? 124 होता है। जब जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, ठीक है, जॉन के 5 कंचे खोने पर शेष कंचे, ठीक है, पहले उसके पास कितने कंचे थे? पहले जॉन के पास थे x, अब 5 और कम हो गए। फिर आ जाएंगे जीवंती, जीवंती के 5 कंचे खो देने पर शेष कंचे कितने होंगे? यहाँ आ जाएगा y माइनस 5। अब इन दोनों का जो गुणनफल है प्रश्नानुसार, ठीक है, इसका और इसका जो गुणनफल है x माइनस 5 y माइनस 5 कितना है दोस्त? वो है 124। वो है 124, गुणा करो अंदर तो ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट y की जगह पे मान भी रख सकते हो, 45 माइनस एक्स, वही करते हैं। फिर गुणा करेंगे, y की जगह पे मान रख दो, 45 माइनस एक्स माइनस 5, 124। ठीक, आगे हल करेंगे। यहाँ पर है x माइनस 5 और क्या था? 45 में से 5 घटाएंगे 40 आ जाएगा। 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स और इधर है 124। ठीक, गुणा करेंगे, x को गुणा करोगे 40 के साथ, 40x और ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। 5 से गुणा करोगे 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक, तो देखो यहाँ से आगे माइनस के एक्स स्क्वायर, 40 और 5, 45x माइनस के 200। ठीक, अब क्या होगा? नेगेटिव का, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव का रखना होता है, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ तो 124 पहले से ही है और माइनस का 200 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 200। ठीक, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 324, 324। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब देखो, अब देखो इसका जो गुणज है कुछ नहीं तो एक, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 324 आता हो और जोड़े तो, और जोड़े तो 45 आता हो। ठीक, अगर आपके मन में नहीं आ रही वो संख्या तो क्या करना है? गुणनखंड कर लेना होता है। 324 का क्या करोगे गुणनखंड? 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। अब आप देखो जोड़ने पे 45 आना चाहिए ना। ओके, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 45 चाहिए, 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27,
दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 और 9 को जोड़ूंगा तो 45। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैंने जोड़ा बनाया 36 का और यहाँ से बन गया 9 का। तो 36 और 9 कितने होते हैं? 45। 36 गुणा 9 करोगे 324 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या मिल गई 36 और 9। तो यहाँ हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर 36x प्लस का 9x। देखो नेगेटिव है, अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। 36x प्लस गुणा माइनस माइनस, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x ओपनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आएगा, एक एक्स बचेगा, एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 36 बचेगा। माइनस है यहाँ पर, लग गया माइनस, 9 का भागा दोनों में चला जाएगा। ठीक, तो 9 बाहर आ गया, एक्स बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस। तो यहाँ से 3 नम 9 तिया 27। ठीक है, 5 बजा, 9 छक 54। देखो ये चीज और ये चीज समान है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखोगे और जो ओपनिस्ट निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो माइनस का 36 इधर आके प्लस का हो जाएगा। यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस का हो जाएगा। दोनों ही आंसर है। ठीक है, केस बन जाएंगे। यदि x बराबर 36, ठीक है, x बराबर 36, तो y बराबर क्या है? 45 माइनस एक्स। तो y बराबर है आपका 45 माइनस एक्स। 45 में से 36 घटाओगे 9 आ जाएगा। तो पहली संख्या 36 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी। ठीक है, x हमारे पास 6 होगा, y हमारे पास 9 होगा। यानी कि अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 9। अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे। केस 2, यदि x बराबर 9, तो y बराबर क्या है? 45 माइनस एक्स। समान 9 रख दो, 45 में से 9 घटाओगे 36 आ जाएगा। यानी कि अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 36 होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, खिलौने की संख्या हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं, माना खिलौने की संख्या x है। ठीक है, मान लेते हैं खिलौने की संख्या क्या है भाई? x है। प्रश्न में फिर क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार एक खिलौने का जो मूल्य है, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य क्या बोला है? 55 में से 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, एक दिन में x खिलौने निर्माण किए गए उसको घटाने पर संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 55 में से हमें क्या घटाना है दोस्त? x घटाना है। ठीक है, ठीक, तो खिलौने का जो मूल्य है
55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने के बराबर होती है। 55 में से एक दिन खिलौने की कितने निर्माण किए गए एक्स हमने माना है, तो वो हमें घटा देना है। अब आ जाओ कुल लागत पर। चूंकि जो कुल लागत है वो कितनी है, 750 है। ठीक है, इतने खिलौने बने और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 750 के बराबर आएगा। ठीक, एक्स अंदर गुणा कर दोगे, 55x माइनस के एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर 750। ठीक, तो माइनस के एक्स स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 55 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 55, और ये तो पहले से इधर प्लस का है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो जीरो बचा। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखो भाई, इधर गुणज में कुछ नहीं है तो एक है, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें तो 750 आए, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो कितना है 750 आए, और जोड़ने पे कितना है 55 आए, जोड़ने पे कितना है 55 आए। तो देखो क्या हो जाएगा वो 750 है ना, गुणनखंड करो, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 कम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 0, 5 तिया 15, 0, 5 छंग 30, 5 कम 5, 5 बचे 25, 0, 5 तिया 15, 0, 5 छंग 30, 2 तिया 3 कम 3। ठीक, तो यहाँ से देखो जोड़ने पे कितना चाहिए 55, जोड़ने पे 55, 5 बजे 25, 5 बजे 25, या फिर 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 और ये 25, 30 और 25 की गुणा करेंगे 750 आ जाएगा, और 30 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो दो संख्या में मिल गई 30 और 25। ठीक है, 30 और 25 हमें मिल गई। अब इनको हल करना है। देखो डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, आराम से कर रहे हैं ना। तो देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 30 और 25, 30 एक्स और कितना था 25 एक्स, माइनस होने में ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, प्लस का 750। ठीक, माइनस से अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दोगे, प्लस गुणा माइनस माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक, यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से एक जुड़ा, इस जोड़े से एक्स सोबाइनिस्ट, तो यहाँ से एक एक्स बचेगा और एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ से 30 बचेगा, माइनस 25 ओपनिस्ट आ जाएगा, 25 बाहर आ गया, एक्स बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर चिन्ह प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 25 थी यहाँ 75, पीछे से 0। देखो जो 2 बार है वो एक बार आ जाएगा। ठीक, और जो ओपनिस्ट निकाला था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, तो यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 30, और यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 25। ठीक, अब हम देखेंगे कि दोनों उत्तर सही है क्या, क्या दोनों उत्तर सही है, ये हमें देखना है। ठीक है, 750 आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे उत्तर, या तो 30 बर्तन बनेंगे या फिर क्या बनेंगे 25 बनेंगे। ठीक है, या तो 30 बनेगा या फिर 25 बनेगा बर्तन उस दिन, ये आंसर आ जाएगा 30 या फिर 25। अगर 30 लोगे, अगर बर्तन 30 बनेंगे, ये भी उत्तर सही है वो भी उत्तर सही है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, अगर देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक हो गया होगा ना दोस्त। अब देखिए, यदि
x बराबर 30 लोगे तो बर्तन का मूल्य क्या हो जाएगा? बर्तन लिखा मैंने, खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। 55 में से एक्स का मान कितना है? 30 घटा दोगे तो 25 आ जाएगा। अगर एक दिन में 30 खिलौने बनते हैं तो एक खिलौना का मूल्य कितना होगा? 25 रुपये होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि एक्स का मान आप लेते हो कितना? 25, तो खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या है? 55 माइनस एक्स। 55 में से आपको 25 घटा देना है तो कितना आ जाएगा? 30। अगर खिलौने बनते 25 तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? 30। तो ये दोनों केस में आपके आंसर आ जाएंगे। जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हल में आ जाओ। माना प्रथम संख्या हमने मान ली x तथा द्वितीय संख्या ये हमने मान ली y। ठीक है, ये हमने क्या मान ली? y मान ली। फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? y का मान निकाल लेता हूँ। प्लस के एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। मैंने y का मान निकाल दिया समीकरण 1 से। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया? इनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 182 आता है। 182 आता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर y का मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे y का मान रखने पर y का मान हम क्या करेंगे? रख देंगे x। y की जगह पे क्या है? 27 माइनस के x, और इधर है 182। गुणा करोगे अंदर, ये आ जाएगा 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और ये तो पहले से ही प्लस का है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो जीरो हो गया। तो ये हमें एक क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्त? इसको हल करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, सो देखो भाई, इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है। ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 182 आए और जब जोड़ें तो 27 आए। तो वो दो संख्याएं 14 और 13। 14 और 13 को जब गुणा करोगे तो 182 आता है। 14 और 13 को जब जोड़ोगे तो 27 आता है। ठीक है, सो देखो, अगर आपके मन में गुणनखंड नहीं है, मतलब संख्या नहीं आ रही है, तो कितनी आई है यहाँ पर? दोनों संख्या को गुणा करने पे 182 आया ना, इसका गुणनखंड कर लो। जब आप गुणनखंड करोगे तो संख्या मिल ही जाएगी। छोटा से छोटा लेके करना है। 2 नंबर 18, 2 एक कम 2, किससे कटेगा? 7 से। 7 एक कम 7, 7 तिया 21, और 13 एक कम 13। तो यहाँ से ले लो जोड़ा 14, और यहाँ से आ गया 13। 14 गुणा 13 182। 14 और 13 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट लगा लेंगे, 14x प्लस के 13x। ठीक, अब आप देखिए, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 14x प्लस इंटू माइनस माइनस 13x। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा,
पहले वाले जोड़े से सिर्फ एक्स ओपनिस्ट है, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर निकाला है, एक्स बचेगा माइनस, एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 14 बचेगा, माइनस है लग गया, 13 का भागा दोनों में चला जाएगा। देखो यहाँ एक्स बचा ना सिंगल, यहाँ से एक्स सिंगल कब बचेगा, जब 13 बाहर आएगा। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, 13 बाहर आ गया, ठीक, एक्स बचा, बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, 13 एक कम 13, 5 बचा, 13 चौके 52। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो माइनस का 14 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 14। और यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो ये माइनस का 13 इधर रखे क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस की 13। दोनों ही आंसर है, ठीक है, केस बना के कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे केस 1, यदि x बराबर 14, x बराबर 14, तो y बराबर क्या है हमारे पास, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 13 होगी। फिर आ जाओ केस 2, यदि x बराबर 13, तो हमारे पास y बराबर कितना है, 27 माइनस एक्स, एक्स कितना है 13, तो आंसर आ जाएगा 14। अगर पहली वाली संख्या 13 होगी तो दूसरी वाली 14 होगी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, रिपीट मोड में। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन और भी बड़े नंबर में आता है, 4 नंबर में, 6 नंबर में आता है ये बड़ा प्रश्न, और बार बार आता है। इस साल भी आया है, अगले साल भी आया था, और हर बार आ जाता है, हर बार, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न हमसे, कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग 365 हो। तो मान लेते, माना धनात्मक, धनात्मक क्रमागत है ना, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1। क्रमागत में 1 का अंतर होता है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, इन सभी संख्याओं में 1 का अंतर है, ठीक। प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक, प्रश्न अनुसार प्रश्न में यह बोला गया है कि जिनके वर्गों का योगफल, पहले वाले का वर्ग करो और दूसरे वाले का वर्ग करके जोड़ दो, तो कितना आता है, 365 आता है, ठीक है। खोल दो, इसको हमें खोल देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab। तो यहाँ आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, ठीक। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 एक कम 2x, 1 का वर्ग आधा 1, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर 2x, 1 हट जाएगा, 364 बचेगा। दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर दोनों तरफ, ठीक है। हाँ, यहाँ से 2 से भाग दो, 2 एक कम 2 गड्ढा, 2 एक कम 2 गड्ढा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, गुणा करने पे 182 आना चाहिए, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणा 182 कितना होता है, 182, है ना, 182। और घटाने पर अब की बार 1 आना चाहिए, तो वो होगा 14 और 13,
14 में से 13 घटाओगे 1 आता है, और 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आता है। जस्ट अभी किया था हमने। अब इसको हल करना है। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ठीक, सो यहाँ से देखिए 14x माइनस के 13x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से एक्स सुबनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक्स निकालेंगे, एक एक्स बचेगा, प्लस एक्स बाहर आ जाएगा तो यहाँ से 14 बचेगा, 13 ओबाइनिस्ट एक्स बचेगा, अंदर नेगेटिव है बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, 13 कम 13, 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो ओबाइनिस्ट निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में रख देंगे चिन्ह के साथ, एक्स और ये माइनस के 13, इसको 0 मानो। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस का 14 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 14, जो कि अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक बोला है और ये आ रहा है माइनस में, इसलिए ये अमान्य है। अब इसको 0 मानोगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 13, धनात्मक है, ये आंसर आ जाएगा। अतः संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहला x था, दूसरा हमारा x प्लस 1 था, पहला 13 है, दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1। ठीक है, तो जो दोनों क्रमागत संख्याएं होंगी वो होंगी 13,14। ठीक है, 13,14 होगी। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में 4 और 6 नंबर में बार बार रिपीट में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल भी आया था ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आधार होता है, 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये आधार है, तो ये हमारा क्या हुआ, लंब, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जिस पर निर्भर करती है उसी को हमें मानना होता है। आधार से तो मान लेंगे, माना आधार x सेंटीमीटर है, माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर है, इसलिए लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब ऊंचाई की आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो लंब है ना हमारा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण हमें दे रखा है 13, तो बोल रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आधार कितनी होगी, लंब कितनी होगी, ये हमें बतानी है। ठीक है, ये हमें बतानी है। तो आप जानते हो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये चीज आप जानते हो, ठीक है। कर्ण मेरा कितना है, 13 है, 13 का वर्ग, आधार मेरे पास क्या है, x, लंब मेरे पास क्या है, x माइनस के साथ। ठीक, अच्छा आप एक सूत्र जानते होगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। 13 का वर्ग होता है 169, इसमें लगाएंगे सूत्र, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2,
ए बी। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर 2x², 7×7 = 49, 7×2 = 14। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। घटा देंगे तो आ जाएगा 120। माइनस में से प्लस वाला घटा दोगे ना तो बड़े वाले का चिन्ह आ जाता है। 169 में से 49 घटाओगे 120 बचेगा। 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 2 से भाग देने पर दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 कम 2, 2×7 = 14, 2×6 = 12, 0। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक, अब देखिए इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। 1 × 60 कितना आएगा, 60। गुणा करने पे 60 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। तो 12×5 = 60, 12×5 = 60 होता है। 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो संख्या भी हमें मिल गई है। 12 माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, 12x माइनस के 5x। देखो जब आप इसको हल करोगे ना फिर से यही आ जाना है, हल करने पे कुछ और नहीं आना चाहिए। इसको जब हम तोड़ते हैं ना, इसको अगर हल करोगे फिर से वही आ जाना, ऊपर वाला आ जाएगा। ये नहीं कि इसको अगर हल किया कुछ और आ रहा है, नहीं, कुछ और आ रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ढंग से लिख देते हैं। x² माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x और यहाँ पर है माइनस के 60। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, यहाँ से 12 बचेगा, x बाहर आ गया, प्लस का चिन्ह है, 5 उभयनिष्ठ आ गया, 5 बाहर है, 5 × 5 x बचेगा, 5 × 5 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये चीज और ये चीज समान है, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं चिन्ह के साथ। ठीक, यदि x + 5 = 0 तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए ये अमान्य हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये लोगे, यदि x - 12 = 0 तो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12। ठीक, यानी कि जो हमारा आधार होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से 12 में से 7 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आधार 12 सेंटीमीटर होगा और लंब हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं जरा ढंग से पढ़िएगा। एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग क्या होता है, जो काम घर पे किया जाता है। छोटे लोग, कोई कुछ बना रहा है, कोई सिलाई मशीन से कुछ भी बना रहा है, रजाई सिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटा मोटा जो काम होता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग, नग मतलब बर्तन ही हुआ, ठीक है, कि निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक नग, नग मतलब बर्तन की लागत कितनी है वो हमें बतानी है। अच्छा चलो सही है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो मेरे हाथ में एक पेंसिल दिख रहा है, इसकी कीमत पता है कितनी है? ये तो लूट नहीं बैठे हैं, ये डिजिटल बोर्ड लोग जो बेचते हैं ना, ये प्लास्टिक का मटेरियल है, ये कुछ भी नहीं है। देखो ये प्लास्टिक है ओनली, इसकी कीमत है, ये बेचते हैं ये लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बेचते हैं इसको। सोचो, मन मानी चलती है उनकी, लेना है तो लो, और लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस सबसे बढ़िया चीज़ होती है। तो चलो वो मुद्दे की बात पे आते हैं।
मान लेते हैं इस पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, कीमत 2 रुपये। ऐसे आपने 5 खरीदे हैं, तो बताओ कितने रुपए तुमने दुकानदार को दिए? 10। कैसे निकाला? एक की कीमत 2 थी, तुमने 5 खरीदे, 2 और 5 को गुणा कर दिया, तो 10 रुपये मिल गए। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, तुम्हारे पास कितने बर्तन है और एक बर्तन की कीमत कितनी है, दोनों को जब गुणा करोगे तो वो कितने के बराबर आएगी? 90 के बराबर आएगी। तो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या हमने मान ली x, तथा बर्तन का जो मूल्य है एक, तथा एक बर्तन का मूल्य जो है, प्रश्न में क्या बोला है? बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? कुल लागत, उस दिन जो बर्तन बने ना, उसकी जो कुल लागत है वो 90 रुपये। बर्तन की जो कुल लागत है वो कितनी है? 90 रुपये। उस दिन बर्तन बने थे x, और एक बर्तन का मूल्य कितना है? 2x + 3। ठीक, x से अंदर गुणा कर दोगे तो x गुणा x की घात 2, 2x² प्लस का 3x, और ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा? -9। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें, 2 गुणा 90 कितना आता है? 180 आए, और घटाने पे 3 आए। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करने पे 180 आए और घटाने पे 3 आए। अरे भाई, दिमाग में नहीं आ रहा ना? मेरी भी अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? ऐसी संख्या में गुणनखंड करते हैं। 2 9 18 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 3 ही बचे 15, 3 ही बचे 15, 5 एक कम 5। अब यहाँ से जोड़ा बनाओ, घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 5 3 15, 4 3 12, 15 और 12 की गुणा करोगे 180 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस के 3x प्लस के 90 संख्या में मिल चुकी है। 15x में से 12x घटेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से सिर्फ x का भागा आएगा, तो 2 बचा, x² से x बाहर, तो 1 x बचा, x बाहर आ गया, 15 बचा, माइनस यहाँ से 6 का भागा जाएगा ना, यहाँ 2 दिख रहा है तो 6 बाहर आएगा, 6 तो नहीं 12, x बचा, चूंकि बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 कम 6, 3 बजा, 6 पंजे 30। जो 2 बार है सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे, गुणनखंड विधि बनाएंगे, और जो उभयनिष्ठ हमने निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, x और ये माइनस का 6। ठीक, अब इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस के 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 6। ठीक, और फिर अब इसको 0 मानेंगे। यदि 2x प्लस के 15 बराबर 0, तो प्लस के 15 इधर के माइनस के 15 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो ये अमान्य है, क्योंकि थोड़ी ना बोलोगे तुम कि भाई मेरे -5 बर्तन बनाए, मैंने -10 बर्तन बनाए, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होती है, इसीलिए ये अमान्य हो जाएगा। तो उस दिन जो बर्तन बने थे वो 6 बर्तन बने थे। कितने बर्तन बने थे? 6 बर्तन, और एक बर्तन का जो मूल्य था, एक बर्तन का जो मूल्य था वो था 2x + 3, x का मान 3 आया है और 6 आया, रख दिया, 6 दूनी 12 + 3,
यानी कि एक बर्तन की जो कीमत थी वो कितनी थी, 15 रुपए थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से